प्रो चैनल में तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जिस तरीके से चंद्रयान 3 सफल हुआ है। अब बात आ रही है सौर मिशन की, आदित्य L1 की। तो आप देखेंगे आज इसी के ऊपर रहेगा कि सूर्य की कुंडली खंगालेगा आदित्य L1, यानी उसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सारा बताएगा आदित्य L1, उसी की स्टडी करेगा सूर्य का। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं कैसे लॉन्चिंग होगा। तो आप देखेंगे 11:50 पे 2 सितंबर को ये लॉन्च किया जाएगा। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और उसमें जो इस्तेमाल किया जा रहा है जिस रॉकेट का C-57 है, ये नंबरिंग होता है। और ये 125 दिनों में, उम्मीद पहले तो 120 दिन बोला गया था, लेकिन 125 दिन जो लेटेस्ट आ रहा है, 125 दिन में इसको वहाँ पे स्टेबल किया जाएगा, यानी जहाँ पहुँचाना है। आप देखेंगे 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना है इसको, 15 लाख। जबकि वही चंद्रयान की बात करते हैं 3 की, तो 3.84 लाख किलोमीटर, यानी 3,80,000 किलोमीटर था, वहीं इसका 15 लाख है। तो आप देखिए लगभग 4 गुना ज़्यादा है उससे। आप तो इसको कहाँ किया जाएगा, तो लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। लैग्रेंज पॉइंट क्या है, नाम क्यों रखा गया है, ये एक जो है फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम से ये रखा गया है। एल से लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है। तो L1 अभी स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ देखिए कि L1 है कहाँ, तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ ये सन हो गया और ये अर्थ हो गई। सन और अर्थ के बीच में यहाँ पे आप देखेंगे L1 को स्टेबल किया जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ दूरी जाने में 15 लाख किलोमीटर है, जो दोनों के बीच में स्टेबल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आप देखने यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, किसका, तो अर्थ का भी लगता है, सूर्य का भी लगता है। इससे क्या होता है, इसका आकर्षण प्रतिकर्षण ऐसा होता है कि एकदम बिल्कुल स्टेबल रखता है। यानी हमें अगर यहाँ स्टेबल करेंगे तो एनर्जी की बहुत कम जरूरत पड़ती है, इसीलिए आप देखेंगे इसी पॉइंट पे इसको रखा जाएगा L1, इसी का नाम रखा गया L1। इसके अलावा इसका और भी मिशन है। आप देखेंगे अगर ये सफल हो जाता है तो फिर L2 की बात आएगा, L3 की बात आएगी, L4 और L5, यानी 5 तरह का पॉइंट बना हुआ है। और ये 5 अभी एक सफल हो जाएगा तो फिर अगले पे काम किया जाएगा, उसकी दूरी और ज्यादा होगी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं दोनों के बीच में L1 को स्टेबल किया गया। उसके बाद फिर ये सफल होगा तो आगे की बात करेंगे। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि हम क्यों भेज रहे हैं, इसका रीजन भी होगा कि क्यों हम भेज रहे हैं उसको। तो इसको स्टडी करने के लिए आप आप देख सकते हैं कि इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यानी पूरा उसका खंगालने वाला है कि कैसे उसकी रोशनी आ रही है, कितना टेम्परेचर है, कितना हीट है, एनर्जी है, सबकी स्टडी होगी। तो आप देखेंगे इसका क्रोमोस्फेयर कोरोना की गतिशीलता, यानी उसकी कितना मूवमेंट हो रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उसके बारे में स्टडी करेगा, हीट की स्टडी करेगा, एनर्जी की स्टडी करेगा। प्लाज्मा की बात करते हैं, आप देखिए जैसे ये सन हो गया, तो सन के जो बाहरी लेयर होता है जिसको कोरोना कहा जाता है, इसी में प्लाज्मा भी होता है, और इन सबको मिला के क्रोनोस्फीयर कहा जाता है। और जो ताप होता है, इसका टेम्परेचर होता है, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं या प्रकाश मंडल कहते हैं। तो इन सारे आप देखेंगे इसके बाहरी का जो लेयर है, जहां से हमें एनर्जी और टेम्परेचर मिल रहा है, इसी का ये स्टडी करने वाला है। ये आप देखेंगे इसके साथ साथ ये सारा चीजें हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे अंतरिक्ष मौसम, यानी स्पेस का वहां का कैसा क्लाइमेट है, क्या क्या इसमें होता है, इसके बारे में हमारे पास डेटा नहीं है। इसको समझने के लिए इसमें बहुत सारे पेलोड्स लगे हुए हैं, हर पेलोड्स का एक अलग अलग काम होगा, अपने तरीके से वो काम करेगा और इसरो के पास भेजेगा। आप देखेंगे तो उसको बात, इसके अलावा आप देखेंगे सौर कलंक, यानी सोलर का होता है कि वाइब्रेशन वहाँ पे कैसे होता है, इस तरीके का स्टडी करेगा, उसका स्टडी करने वाला है। तो पूरी तरह से आप देखेंगे एकदम एक एक चीज़ें हमारी क्लियर होने वाली है कुछ टाइम के बाद, आप देखेंगे। और इसमें L1 में आप देखेंगे 7 पेलोड लगा हुआ है, 7 पेलोड लगा, यानी 7 अलग तरीके का काम। मान लीजिए किसी का काम रहेगा कि कोरोना के बारे में स्टडी करेगा, कोई हीट करेगा, कोई एनर्जी करेगा, कोई मैग्नेटिक पे काम करेगा, कोई अंतरिक्ष उसका मौसम कैसा है उसके बारे में स्टडी करेगा। तो ये आप देखिए जैसे उसमें से मैंने एक का लिया है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग, ये लगाया गया है। इसका काम एक अलग अलग तरीके से ये क्या करेगा, इमेजिंग करेगा और फोटो वहाँ से इसरो के पास भेजेगा। इसी तरीके से 7 पेलोड लगे हुए हैं और सबका अलग अलग काम होगा। और पर डे बोला जा रहा है कि 1440 पिक्चर हर दिन भेजेगा वो, और ये भेजेगा और इसरो के पास सारा फोटो आएगा, और उस फोटो से ही हम पूरी स्टडी करेंगे कि इसका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या था, किस तरीके से हमें एनर्जी मिल रही है, और इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। जिस तरीके से चंद्रयान 3 में जो डिफिकल्टीज आई थी कि 1, 2 फेल हुए, 3rd में हम लोग उसको सक्सेस मिला है, तो उसी तरीके इसमें भी पॉसिबिलिटी कम है फेलियर होने का, क्योंकि ये क्या किया है, दोनों के बीच में स्टेबल किया जा रहा है, न कि सन के ऊपर उतारा जा रहा है। तो सन पे ऐसे उतारा नहीं जा सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना है कि कुछ भी गल जाएगा, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा कुछ भी। तो आप देखेंगे कि इसमें डिफिकल्टी चंद्रयान 3 के तुलना में कम रहेगी, इसमें आसान होगा, इसमें डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। यही उम्मीद के साथ ये चीज रहा। कैसा लगा आप जरूर बताइए वीडियो।